अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियोग्राफर थिंकिंग। आज का हमारा टॉपिक है मैप स्केल और उसकी टाइप्स के बारे में। तो इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसका इंट्रोडक्शन और मैप स्केल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इससे क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ स्केल्स एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैप स्केल। तो आए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। स्केल जो है एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जियोग्राफी सब्जेक्ट में। ये बहुत ही ज़रूरी और अहम समझा जाता है अर्थ और उसकी इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत ही इम्प्लीमेंट किया जाता है पब्लिक पॉलिसी में। अगर हम इसकी जो डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन डिफरेंट जियोग्राफर के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, क्योंकि वो अपने हिसाब से इस डेफिनेशन को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आम तौर पे इसकी डेफिनेशन ली जाती है वो है फॉर्म ऑफ साइज़ के लिहाज से। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मैप या कार्टोग्राफिक स्केल जो है उस रेशियो ऑफ डिस्टेंस का नेम है जो हम कंपेयर करते हैं अर्थ को और उसके सेम डिस्टेंस को मैप के ऊपर। इसको मैं डिफरेंट और इजी वर्ड्स में ये बताऊं कि जो अर्थ पर या ज़मीन पर आपको डिस्टेंस नज़र आएगा उसके रेशियो को जब हम एक प्लेन शीट या कागज़ के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम मैप स्केल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ज़मीन के ऊपर कोई डिस्टेंस लिया है 100 किलोमीटर, और उस 100 किलोमीटर को हम एक छोटे से कागज़ के ऊपर या प्लेन शीट के ऊपर कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे एक सिंपल से यूनिट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, या फिर ये मानना पड़ेगा कि 100 किलोमीटर जो है वो 1 इंचज़ के इक्वल है, और इस हिसाब से हम फिर प्लेन शीट के ऊपर उसको अच्छी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं दोबारा आपको इस डेफिनेशन को समझाना चाहूँगी कि मैप जो है, मैप स्केल एक रेशियो है ऑफ डिस्टेंस ऑन अर्थ कंपेयर टू द सेम डिस्टेंस ऑन द मैप। मैप स्केल जो है वो आपको कहाँ पे नज़र आएगा? जब आप कोई भी मैप देखेंगे तो वहाँ पे मैप की आपको नज़र आएगी, और मैप की के बिल्कुल नीचे जो है मैप स्केल आपको इस शेप में नज़र आएगा जो यहाँ पे पॉइंटेड हो रहा है। टाइप्स ऑफ स्केल की बात करें तो 3 तरह के टाइप्स ऑफ स्केल माने जाते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले है वर्बल स्केल, देन है रेशियो या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल, एंड थर्ड पे है ग्राफिकल स्केल। ये जो साइड पे आप इमेज एक देख रही हैं ये एक ग्राफिकल स्केल की मुख्तलिफ फॉर्म की एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे मैंने पिक पोस्ट की हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सिंपल सी एक टाइप है इसकी वर्बल स्केल। तो दिस टाइप ऑफ स्केल यूज सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल वर्ड्स लिखे जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी प्रोमिनेंट सरफेस फीचर्स को। एक्सपैंड करता है एब्रीविएशंस टू डिस्क्राइब अ लैंडमार्क और एन ऑब्जेक्ट। तो इसे हम सिंपल वर्ड्स में हम किस तरह लिखेंगे, जिस तरह मैंने नीचे ये एग्जांपल दी हुई है बिल्कुल इसी तरह आप लिखेंगे तो ये एक वर्बल स्केल हो जाएगा। वर्बल स्केल की मीन सिंपल आपने वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं किसी भी स्केल को लिखने के लिए। जैसे 100 किलोमीटर जो है इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। अगर आपने पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर लिखा है दैट्स मीन कि वो अर्थ के ऊपर 100 किलोमीटर के इक्वल है। रेशियो स्केल जो है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रैक्शन दिखाता है या फिर लैंड फीचर्स की ऑन मैप के ऊपर। दिस टाइप यूज अ सेट ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट और अ लैंडमार्क। ये जो टाइप होती है ये एक सेट ऑफ नंबर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्चुअल में लैंडमार्क या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो उसकी डिस्टेंस होगा वो हमें बताता है। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो इसका फॉर्मूला भी यही बनता है कि आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन मैप ओवर डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर एफ निकल आएगा। तो नीचे आर एफ को किस तरह लिखा जाता है ये नीचे मैंने एग्जांपल एक मेंशन की है। आर एफ इज इक्वल टू 1:20,000। 20,000 यहाँ पे किलोमीटर या कोई भी आप माइल्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो डिस्टेंस होगा। तो फ्रैक्शनल स्केल जो है यहाँ पे भी पिक में आप देख सकते हैं कि इस तरह हम यूज़ करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्केल की टाइप है वो ग्राफिकल मैप स्केल है। तो ग्राफिकल मैप स्केल जो है ये एक रूलर प्रिंटेड, ये जो इन नीचे आपके इमेज आपको नज़र आ रही है इसमें भी एक रूलर जो है वो प्रिंटेड किया जाता है या बनाया जाता है मैप के ऊपर, और ये इस्तेमाल होता है कन्वर्ट करने के लिए डिस्टेंस ऑन मैप और टू एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। ज़मीन पे जो जितना डिस्टेंस है उसे हम पेपर के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट करें हैं तो उस डिस्टेंस को कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह एक रूलर प्रिंट किया जाता है
और एक स्केल बनाया जाता है और इसे हम ग्राफिकल मैप कहेंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विजुअल फॉर्म में। अदर वेज है ग्राफिकल स्केल को रिप्रेजेंट करने के, और सबसे पहले अल्टरनेटिव स्केल बार है, उसके बाद डबल अल्टरनेटिव स्केल बार है, और उसके लास्ट पे जो है वो हॉलो स्केल बार है। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं और ये हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। 3 टाइप्स के अलावा जो मैंने अभी आपको बताई हैं, 2 और टाइप हैं मैप स्केल की, और ये बेस करती हैं एरिया के ऊपर। सबसे पहले है स्मॉल स्केल और सेकंड है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट या लैंडमार्क को स्मॉल लेवल के ऊपर दिखाने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिज या कोई भी लैंड फीचर जो है वो हम अच्छी तरह इसमें रिकग्नाइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल मैप बनाते हैं, जिसमें बिल्डिंग, रोड और ब्रिजेस जो हैं वो नज़र नहीं आते, लेकिन ओवरऑल जो उस एरिया की या उस रीजन की जो इमेज है इम्पॉर्टेंट उसकी लोकेशन के साथ, वो हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्मॉल स्केल की एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की है, साउथ एशिया का मैप, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं और इम्पॉर्टेंट जो लोकेशन है बस वही नज़र आ रही है, उसके अलावा कोई बिल्डिंग, रोड या ब्रिज जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल। उसके अलावा जो लार्ज स्केल है, इसमें लार्ज स्केल मैप में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या लैंडमार्क को बड़े साइज़ में, लार्ज स्केल में हम दिखा सकते हैं, और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बिल्डिंग, रोड्स को बहुत ही अच्छे से रिकग्नाइजेबल वे में दिखाया जाता है, और लार्ज स्केल मैप जो है वो इसमें मॉल्स, ब्रिज और बिल्डिंग्स वगैरह की जो इम्पोर्टेंट स्ट्रीट्स हैं उसे भी मेंशन किया जाता है। और यहाँ पे मैंने लाहौर एरिया का यहाँ पे मैप जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और इसमें आप देख सकते हैं हर छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ को दिखाया गया है लाहौर के इस मैप के अंदर। अब स्केल जो है वो हम जियोग्राफी में कहाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो जियोग्राफी में स्केल जो है वो जियोग्राफिक एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्केल जो है वो हमें प्रोवाइड करता है जियोग्राफिकल एनालिसिस टू अ स्पेसिफिक सरफेस फीचर ऑन द मैप, ठीक है, और इसमें एक्यूरेसी होती है, और एक जो भी स्केल है वो रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैप के ऊपर हम दिखा रहे होते हैं, और ये बिल्कुल सही अंदाज में किसी भी चीज़ की किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन को फैक्ट्स और फिगर के साथ बताता है। और जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं किसी भी लैंडमार्क को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए। इसमें डिफरेंट शेप्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी एलिवेशन को या किसी भी लैंडमार्क के स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, और इसमें बहुत ही शार्प एज जो शेप्स हैं वो इस्तेमाल की जाती है किसी बिल्डिंग को या लैंडमार्क को मैप के ऊपर दिखाने के लिए। उसके बाद है इंट्रोड्यूस द प्लेस टू विजिटर, तो इसमें टूरिस्ट जो हैं वो मैप स्केल के ऊपर रिलाई कर सकते हैं किसी भी लोकेशन को नेविगेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, और ये जो मैप स्केल है ये किसी भी टूरिस्ट को बताता है किसी भी लैंडमार्क के नेम के बारे में, और एक्चुअल उसका डिस्टेंस बताता है और उसकी लोकेशन बताता है। और अब है इसके डिसएडवांटेजेस मैप स्केल के। इसका जो सबसे बेसिक डिसएडवांटेजेस है वो है रिक्वायर्ड थ्रू रिसर्च। इसके लिए बहुत ही हम रिलाई करते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स के ऊपर कि किसी भी जगह का एक्चुअल नेम क्या है, और इस पर्पस के लिए हमें उस सब्जेक्ट के नेम को, डिस्टेंस और इस तरह के बहुत चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, और नीड कॉन्स्टेंट अपडेट्स। चीज़ें और जो लोकेशन है वो टाइम टू टाइम उनके नेम भी चेंज होते रहते हैं, और इस लिहाज से जो स्केल्स हैं उसके लिए कॉन्स्टेंट अपडेट की ज़रूरत पड़ती है, और हर लैंडमार्क जो है तो वो टाइम के साथ वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, और इन्वायरमेंट्स का और जियोलॉजी ये भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ लैंडमार्क, तो इसके लिए भी अपडेट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव समझा जाता है, क्योंकि मैप को बनाना, स्केल वगैरह को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए बहुत ही अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए जो भी हम इक्विपमेंट और प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनको फ़ी देना और इंस्टॉल करना मैप स्केल वगैरह को, और हर स्केल जो है वो $100,000 $1,000 में जो है वो पे होते हैं, तो ये एक एक्सपेंसिव मैप स्केल का जो है वो समझा जाता है। फोर्थ इसका डिसएडवांटेज है वो है कंज्यूम टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट इसमें लगानी पड़ती है, तो इस प्रोसेस में एटलीस्ट 1 मंथ जो है वो स्केल्स मैप को इंस्टॉल करने पे ही लग जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस लेक्चर के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।